आई एम श्योर आप सब लोग जानते हैं कि डाटा साइंस इस वक्त दुनिया की 6 इमर्जिंग फील्ड्स में से एक है। ये जो सेशन जब मैं आप लोगों के लिए अरेंज कर रहा हूँ, ये बेस करता है कि इंटरव्यू पे जो कि मैंने अपने एक बड़े अजीज दोस्त सुलेमान सरवर साहब से किया है। सुलेमान सरवर साहब इस वक्त पाकिस्तान में फैसलाबाद में एक लीडिंग ऑटोमोबाइल रेंटल कंपनी में काम करते हैं। सुलेमान साहब पिछले 1 साल से डाटा साइंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। बीइंग अ बिजनेस ग्रेजुएट उन्होंने इसमें काफ़ी एरियाज एक्सप्लोर किए हैं और जो मेरा इंटरव्यू है उस इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इनसाइट शेयर की हैं कि एज अ बिजनेस ग्रेजुएट हम लोग डाटा साइंस को कैसे एज ए करियर जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। आइए सुलेमान सरवर को सुनते हैं और सुलेमान सरवर का इंटरव्यू स्टार्ट होता है अब। अस्सलाम वालेकुम सुलेमान साहब, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? आप ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं सर जी? ठीक अल्लाह ठाक का हैं? बहुत शुक्र है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे एक बिल्कुल अर्जेंट इनवाइट पर आपने टाइम निकाला। जज़ाकल्लाह सर, इट्स ऑनर टू हैव यू हियर। अच्छा, थोड़ा सा जी। हमारे ऑडियंस को अपने बारे में बताइएगा। आप क्या करते हैं, क्या आपका बैकग्राउंड है? अभी आजकल आप कहाँ पे होते हैं? पिछले 2-3 साल आपने कहाँ पे स्पेंड किए करियर में? राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम सुलेमान सरवर है। मैं यहाँ पे एज़ एन शुजा रॉयल लिमो गुजरांवाला पाकिस्तान में एक कंपनी है जो कि रेंटल काम करती है। मैं वहाँ पे एज़ एन रीजनल सेल्स मैनेजर, उनके ब्रांच मैनेजर फैसलाबाद लोकेशन पे काम कर रहा हूँ। और मुझे तकरीबन 2 से 3 साल हो गए हैं मैं इस कंपनी को जॉइन किए हुए। पास्ट अगर थोड़ा-सा पीछे चले जाएँ तो अराउंड 5-6 साल मैं यूके लंदन में रह के आया हूँ एज़ एन एसीसीए स्टूडेंट। आपसे स्टार्ट लिया था मैंने। और करंट पोज़ीशन में एज़ एन सेल्स फील्ड को मैं मार्केटिंग फील्ड को प्रेफ़रेंस दी है। चूँकि कुछ रीज़न्स थी बिहाइंड आई कुडन्ट कंप्लीट माय एसीसीए, तो मैंने इस फील्ड को जॉइन किया। तकरीबन 8-10 साल से मैं सेम फील्ड में ही हूँ। जी, सही है, सही है। डेटा साइंस के बारे में जो है वो कैसे आपके माइंड पे है कि आपको डेटा साइंस पढ़नी चाहिए? पर्टिकुलरली इस फील्ड के हवाले से मैं आपको रिसेंटली ही मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ हूँ, उसके बारे में इसलिए मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। एक तो रियली रियली वेरी फ्रेश फील्ड है। बहुत से कम लोग इसके बारे में जानते हैं। 2020 में जब से ये कोविड वाली सिचुएशन हुई तो उसके बाद बेसिकली आई वाज़ द जॉबलेस पर्सन, तो मैंने सोचा ऐसी कौन-सी फील्ड होनी चाहिए जो मार्केट में आपको आगे लेके जाए। तो बहुत से लोग ई-कॉमर्स वाली साइट पे जा रहे थे, हमारा थोड़ा-सा लिंक भी रहता है कॉमर्स में, ई-कॉमर्स के हवाला से। मेरी फील्ड जो कि सेल्स के हवाला से थी, तो आई वाज़ लुकिंग फॉर दैट काइंड ऑफ प्लेस कि मैं कहाँ पे एडजस्ट होता हूँ, कहाँ पे फिट होता हूँ। तो मैंने कोविड वाली सिचुएशन में 2 6 3 4-6 माह जो है ना, मतलब वो बहुत टफ मतलब गुज़ारे, क्योंकि जब जॉब नहीं होती आपके पास तो मतलब आपकी फील्ड में तो आप लाइक यू आर यूज़लेस, मतलब आपकी एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने सोचा कौन-सी ऐसी फील्ड होनी चाहिए जो कि इन फ्यूचर आपको लेके चल सके, जहाँ पे आप इज़िली अगर आप एक जगह से दूसरी जगह लोकेट भी करते हो, मतलब चेंज भी करते हो, तो आपको आगे लेके जाए। तो मैंने जब सर्च आउट किया ऑल ओवर द इंटरनेट, तो मैंने देखा कि एक ऐसी फील्ड जो कि फ्यूचर में नज़र आ रही है, जो कि आपको आगे लेके जा सकती है। जैसे अभी आप देखें डाटा साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, वो कि आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें मशीनरी का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बंदों का यूज़ कम हो रहा है। जी, सही। चूँकि आपके पास स्किल्स ऐसी होनी चाहिए जो कि आप अपनी स्किल्स को शो करके आप अर्निंग कर सको, आपकी किचन मनी चल सके, आप फ्यूचर में अपने कोई करियर सेट कर सको, गोल सेट कर सको। तो डाटा साइंस एक ऐसी फील्ड मुझे नज़र आई है कि मैं अगर इसको लेके चलूँ तो इन फ्यूचर, जो मैंने अभी तक सर्च किया है कि 2020 में बहुत ज़्यादा नई फील्ड, एक रेवोल्यूशनरी इसकी जॉब्स आई हैं मार्केट में, स्पेशली यूएसए में। जी, अ, बिल्कुल। उसके बाद 2021 का जो टारगेट है वो इसको डबल ट्रिपल कर रहा है। तो जी। क्यों क्यों ना आप वो ऐसी फील्ड को चूज़ करो जो कि आपको एक लाइक पुरानी घिसी-पिटी फील्ड्स को छोड़ के एक नई दुनिया में आप चलोगे तो तभी कामयाब हो सकोगे। बिल्कुल ठीक है। इसकी छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है, मैं आपको बताता हूँ। रिसेंटली मुझे लिंक्डइन पे एक इंटरव्यू कॉल के लिए मेल आई, तो मैंने इसे ओवरलुक कर लिया, मैंने देखा नहीं, उसे गौर नहीं किया। तो मुझे नेक्स्ट डे एक मैसेज आ जाता है कि आपका 1:30 बजे आपका इंटरव्यू है। तो मैंने देखा यार ये मैंने तो ईमेल देखी नहीं, ये कैसे हो सकता है?
तो जब मैंने वो उसको क्लिक किया तो फ़ौरन उसने मुझे लोकेशन का बता दिया कि इस लोकेशन पे आपका। तो मैंने सोचा कि मैंने ईमेल को भी देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है वो, लेकिन वो मुझे लोकेशन डायरेक्टली वहाँ पे, तो देयर इज़ समथिंग बिहाइंड इट कि वो मुझे डायरेक्टली वहाँ पे प्लेस साइट करा। तो मैं अगर थोड़ा-सा उसकी बैकएंड पे गया हूँ, मैंने सर्च किया को कि वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ थी जो एक प्रोग्राम था, जो उसको आगे लेके चल रहा था, जिस पे हम बिल्कुल इन ठीक। फ्यूचर भी काम कर सकते हैं। तो ठीक है। मुझे ये फरमाइएगा, अब आपने माशाल्लाह काफ़ी इस पे रिसर्च की हुई है और कोविड की जो सिचुएशन थी, उसमें आप हुँ, ऑल्दो आप जॉब आपके पास नहीं थी, लेकिन आपने उस टाइम को ज़ाया नहीं किया। आपने एक हुँ, ऐसी फील्ड को एक्सप्लोर किया है जिसमें तो आगे बहुत ज़्यादा जो है वो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। टॉप जी, 6 जो हैं वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, उसमें से डाटा साइंस एक टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल ऐसा ही है। जी। ये फरमाइएगा कि हैविंग योर बैकग्राउंड इन अकाउंटिंग और उसके बाद आपने इंग्लैंड से बिजनेस एजुकेशन जो है वो परस्यू की। हुँ, आपको क्या लगता है कि आपको अभी डाटा साइंस सीखने के लिए आपको किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी को जॉइन करना चाहिए? यूट्यूब पर जो ऑलरेडी डाटा साइंस पर लेक्चर्स अवेलेबल हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं, या जो हमारे पास जो है एमओसीसीज़, मैसिव ओपन जो कोर्स सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, उनको सर कोर्सरा, यूडेमी, लिंक्डइन लर्निंग, यहाँ से आपको ये सीखना चाहिए। सर जी, ये डिपेंड कर रहा होता है, ये वेरी कर रहा होता है बेसिकली। ये इस तरह से है कि पाकिस्तान की सिचुएशन अगर मैं देख रहा हूँ, तो लोगों को बहुत से लोगों को इस चीज़ के बारे में पहले तो पता ही नहीं है कि ये चीज़ क्या है। दूसरे नंबर पे हमारे पास लेस नॉलेज होने की वजह से हमें यही नहीं पता होता कि हमें ये लर्न कहाँ से करना है। तो बेसिकली बहुत से लोग अभी तक पाकिस्तान में इंटरनेट की दुनिया से बड़े हटे हुए हैं। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, अपने फैमिली की मिसाल देता हूँ। मोस्टली लड़के तो आगे निकल जाते हैं, लड़कियों को बिल्कुल भी इस चीज़ का पता नहीं। तो स्टार्ट फ्रॉम योर होम, घर से स्टार्ट करें, इंटरनेट पे सर्च करें। फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट पे टू एनीवन, सर्च करें, बेसिक्स सीखें। जब आप बेसिक्स लर्न कर रहे हो, जिसमें बहुत से प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे फ्री वीडियोस हैं, फ्री प्लेटफॉर्म है, जैसे कैगल का प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं डाटा साइंस के हवाले से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि आपने जो सीखना है, पहले इंटरनेट बहुत बड़ी एक दुनिया है, इसको सर्च करना चाहिए, अपने बेसिक्स लेने चाहिए, अपनी फील्ड के रेलेवेंट जो आप करना चाह रहे हो वो सेट टारगेट सेट करने चाहिए कि आपको लर्न क्या करना है, सीखना क्या है। फिल्टराइज करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको किसी कॉलेज से सीखना चाहिए, यूनिवर्सिटी से लेना चाहिए, इंटरनेट से आपको जो मिल रहा है वो इनफ है। तो इट डिपेंड्स। ठीक है, ठीक है। ये फरमाइएगा, वंस अगेन रेफरिंग टू योर एजुकेशनल बैकग्राउंड कि आपने सीसीए किया हुआ है, बिज़नेस ग्रेजुएट हैं। लेट्स अज्यूम कि आप 1 साल क्या डाटा साइंस में आप किसी जगह से मास्टर्स कर लेते हैं, राइट। ऑनलाइन मास्टर्स कर लेते हैं, या आप कोर्सरा से, यूडेमी से, लिंक्डइन लर्निंग से आप लेट्स से आप 1 साल स्पेंड करते हैं, आप उसमें 10 कोर्सेज़ आप कर लेते हैं। डू यू फील राइट। कि आफ्टर स्पेंडिंग अ ईयर्स टाइम आप इस पोज़ीशन पे आ जाएँगे कि आप मार्केट में जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, जो कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, जो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑटोमेटा, डाटा स्ट्रक्चर्स, अलजेब्रा और जावा वगैरह की चीज़ें पढ़ के आ रहे होते हैं, राइट। उनके साथ आप कम्पीट कर पाएँगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये है कि जहाँ तक कंपटीशन की बात आती है, तो आप 1 साल और 20 साल को कभी कंपैरिज़न नहीं कर सकते। आप प्रैक्टिकल को और एक न्यू फ्रेशर को कभी कंपैरिज़न नहीं उसका कर सकते। अगर आप इस फील्ड में आते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने स्किल्स शो करनी होती है। आपको उस तरह के कस्टमर नीड, जो बिज़नेस जो बंदा कर रहा है, उसकी नीड के मुताबिक प्रोजेक्ट तैयार करने होंगे। अगर आप मार्केट में रहना चाहते हो, अगर आप कम्पीट करना चाह रहे हो, आपका कंपैरिज़न या कॉम्पिटिशन किसी एक 20 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे के साथ नहीं है। आपका मिशन ये होना चाहिए कि यू गोना मेक योर ओन प्रोजेक्ट, वो चाहे छोटा-सा हो, आप अपनी फील्ड में ग्रो करो बेसिकली। तो 1 साल तो आई डोंट थिंक सो कि आप 1 साल में किसी को कम्पीट कर सकते हो। आप मैं समझता हूँ कि इसमें अगर आप अर्निंग लेवल देखना चाहें, तो आप स्टार्ट करें फ्रीलांसिंग से, अपने प्रोजेक्ट से, अपना फ्रीलांस करें अपने आप को, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। पर विद द टाइम, पैसेज ऑफ टाइम, यू गोना लर्न डिफरेंट फील्ड्स। मतलब आप अपनी फील्ड को सिलेक्ट करोगे। लाइक मेरी फील्ड ई कॉमर्स है या मार्केटिंग है या सेल्स है, तो मुझे देखना चाहिए ये कि मैं अपनी फील्ड में कैसे ग्रो कर सकूं, क्योंकि मेरे पास बेसिक नॉलेज उनका ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं इस फील्ड में आके अपनी फील्ड को कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये मेरा ख्याल है कि कंपैरिजन या कंपटीशन एक अलहदा सी चीज है, लेकिन बेस्ट थिंग इज
कि आपको ग्रो करना चाहिए फील्ड में, अपने आप को फ्रीलांस करना चाहिए, इसको लर्न करना चाहिए। आई थिंक 1 साल को कंपैरिज़न करना मार्केट में बैठे हुए लोगों के साथ इज़ टोटली रॉन्ग, आई थिंक सो। शायद शायद आप इसको इस तरीके से कहना चाह रहे हैं कि 4 साल का अगर बिजनेस एक कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट आता है और वो उसके पास भी एक स्प्रेड ऑफ नॉलेज होता है, जैसे हमारे पास बीबीए और एमबीए के लोग आते हैं, उनके हुँ, पास भी हुँ, मिसलिनियस नॉलेज होता है। तो कंप्यूटर साइंस के लोगों के पास भी मिसलिनियस नॉलेज होता है। तो डाटा साइंस जो एक स्पेशल ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की, तो जो कंप्यूटर साइंस के लोग भी आते हैं, उन्होंने भी 4, 5, 10 कोर्सेज जो हैं वो डायरेक्ट इस डोमेन के लिए होते हैं। तो शायद 1 साल के बाद तो कंप्यूटर साइंस के लोगों के साथ मैं और आप शायद कम्पीट ना कर सके जिनका कंप्यूटर का बैकग्राउंड है। लेकिन अगर हम 2 साल आगे चले जाएं, 3 साल आगे चले जाएं, तो 2, 3 साल इस फील्ड में रह के हम इतना कुछ पढ़ लिया होगा हम लोगों ने, जो कि हम जिसमें हम थोड़ी सी कंपेटिटिव पोजीशन डेवलप कर लेंगे। और एक और चीज जो जो मैंने आपकी बात से गेट की है, वो ये है कि फ्रेश कंप्यूटर साइंस के लोग जब आते हैं तो उनके पास जो है वो मार्केट का नॉलेज नहीं होता। तो हुँ, हुँ, डाउन द रोड जिन लोगों ने 30 साल, 35 साल, 40 साल की उम्र के जो लोग हैं, उन्होंने 10, 10, हुँ, 12, 12 साल इंडस्ट्री में रहे होते हैं। सो हुँ, हुँ, इन लोगों के लिए डाटा साइंस के प्रोजेक्ट्स को में काम करना, गिवन देयर बिजनेस बैकग्राउंड, वो ज्यादा हुँ, आसान होता है, क्योंकि उनके पास, जैसे हमारे पास कंप्यूटर साइंस में सिस्टम एनालिस्ट होते हैं, उनका काम एग्ज़ैक्टली। सिस्टम समझना होता है। तो हमारे जो बिजनेस ग्रेजुएट्स हैं, उनके पास बिजनेस का नॉलेज ऐसा होता है कि जिसको वो अल्टीमेटली कैपिटलाइज कर सकते हैं। एक मेरी चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, सॉरी फॉर इंटरफेरेंस। देखिए, नॉलेज लेना और बात है, प्रैक्टिकल फील्ड और चीज़ है। मतलब एक बंदा 4 साल कंप्यूटर साइंस लेके आ रहा होता है, उसके पास डिग्री है, सर्टिफ़िकेशन है, वो मार्केट में आ रहा होता है, लेकिन उसके पास मार्केट का नॉलेज नहीं है, वो ज़ीरो है। जी, अगर आप डेटा साइंस के फील्ड में आ जाते हो, तो यहाँ पे बेसिकली आप क्या करते हो, आप लर्न के साथ प्रैक्टिकली काम करते हो एज़ अ फ्रीलांसर। जो ग्रेजुएट करके बंदा आ रहा होता है, वो मोस्ट प्रोबेबली वो कॉलेज वर्क तो कर रहा होता है, असाइनमेंट्स तो कर रहा होता है, यूनिवर्सिटी डिग्री प्रोग्राम तो कर रहा होता है, लेकिन वो प्रैक्टिकली फील्ड में अपने आप को, अपनी सर्विसेज को या प्रैक्टिकली फील्ड में नहीं आ रहा होता। बिल्कुल ठीक। तो जब वो 4 साल की डिग्री करके आ रहा होता है, तो हमारा 1 साल का एक्सपीरियंस ओवर हो जाता है उसपे, क्योंकि बिल्कुल हमने वो बेसिकली काम किया होता है। तो सही। आई थिंक मैं प्रेफर ये करूंगा, आपने पहले बात की कि एक्सपीरियंस को compete करना, एक्सपीरियंस को compete नहीं कर सकते। 1 साल के एक्सपीरियंस, अपने 1 साल के एक्सपीरियंस को 20 साल से कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट 4 साल के ग्रेजुएट्स को 1 साल के एक्सपीरियंस से कंपेयर करते हो, 1 साल का एक्सपीरियंस ऊपर चला जाता है, क्योंकि इसने प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन काम किया होता है। बिल्कुल ठीक तो है। इसने अपने आप को फ्रीलांस पे अपने किसी प्रोजेक्ट में काम किया होता है इसने। बिल्कुल ठीक। ये फरमाइएगा, डाटा साइंस मैं आज डिसाइड करता हूँ कि मुझे डाटा साइंस सीखना है। गिवन माय बैकग्राउंड, मैंने एसीसी किया हुआ है, मैंने एमबीए, एमकॉम, एमबीकॉम, शायद ही कोई बिजनेस का कोर्स हो जो मैंने अपने ज़माने में नहीं लिया। तो अगर अभी राइट। मुझे डाटा साइंस मैंने सीखना है, तो मेरे लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कहाँ से मैं सीखना स्टार्ट करूँ? राइट, वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेरे पास भी था 2-3 माह पहले। वो ये था कि अगर कौन सी ऐसा रास्ता होना चाहिए, क्योंकि डाटा साइंस बिल्कुल नई एक फील्ड है, और एक ऐसा क्वेश्चन है कि साइंटिस्ट लाइक एक, पता नहीं वो कोई आइंस्टाइन होगा या कोई कोई और बला होगी या कौन होगा। तो ये एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है जो हर बंदा जानना चाहता है, डाटा साइंटिस्ट क्या होता है, या डाटा साइंस क्या चीज़ है, या डाटा एनालिस्ट कौन और होता उसको है। सीखना कहाँ से स्टार्ट करें? स्टार्ट करने का सबसे ईज़ी वे ये है कि आप सिंपल एक, जो कंप्यूटर आपके घर में पड़ा हुआ है, आप लोग घर की डेली बेस की रूटीन को अगर आप चेक करें, तो आप बहुत सी ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जो एवरीडे मतलब रिपीट हो रही होती है। तो स्टार्ट वहाँ से लें कि आप कौन-सा ऐसा काम करें कि आपकी एक रूटीन बिल्ड करें। रूटीन बिल्ड करने के साथ-साथ आप अगर उसको कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, तो ऐसा कौन-सा तरीका होना चाहिए कि कंप्यूटर में वो रूटीन हमें डेली बेस पे हमें बताए, क्योंकि हम हर रोज़ 8 से 10 घंटे कंप्यूटर पे बैठते हैं, मतलब मैं बैठता हूँ। तो मैंने स्टार्ट लिया प्रोग्रामिंग से, कि मैं कोई ऐसा प्रोग्राम डेवलप करूँ कि जिससे मुझे डेली रूटीन पे मैं मतलब 1 क्लिक पे मुझे पता चल जाए कि आज मेरी रूटीन के ये काम है। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप प्रोग्रामिंग सीखें। प्रोग्रामिंग में डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे आर प्रोग्रामिंग है, पाइथन है, और बेतहाशा इसकी फील्ड है, मतलब आप अगर सर्च करोगे तो जी, आप बहुत ज़्यादा फील्ड। तो स्टार्ट लें प्रोग्रामिंग से, कंप्यूटर से, कंप्यूटर से जी ठीक है। कंप्यूटर से स्टार्ट लें, बेसिक सीखें।
वेरी बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज सीखें, उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, डेफिनेटली आपके लिए बहुत नई चीज़ है। आपको जब तक आपको प्रोग्रामिंग नहीं आएगी तो आप ये इस फील्ड में नहीं आ सकते। ठीक है। और यहाँ पे कोई इल्म का मतलब आपकी डिग्री का, आपका आपके के कॉलेज सर्टिफिकेट का, ये इट डज़न्ट मैटर। जी, आपको जस्ट न्यू स्किल्स से स्टार्ट लेना है, वेरी बेसिक से स्टार्ट लेना है। ठीक है। मेरे लास्ट दो क्वेश्चन। पहला मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि आपने हाँ, फरमाया कि अगर हमने डाटा साइंस फील्ड में एंटर होना है तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए, आर सीख लें, पाइथन सीख लें। आर सीखना और पाइथन सीखने के लिए किस जगह पर जाया जाए? क्या यूट्यूब से सीखा जाए, या हमारे पास कोई ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, या यहाँ पर हम किसी लोकल कंप्यूटर साइंस के टीचर को हम रब्ता करके उससे हम सीख सकते हैं? क्या एडवाइस करते हैं आप? तो सबसे बेस्ट तो ये है कि सर अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन और कंप्यूटर है आपके घर में, तो आप ऑनलाइन बेतहाशा कोर्सेज मिल जाएँगे कंप्यूटर लैंग्वेज सीखने के लिए, बेसिक सीखने के लिए। आपको किसी को पे ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी मर्ज़ी का टाइम चूज़ करें, घर में अपना स्केड्यूल डिफाइन करें और बेसिक से स्टार्ट लें। और बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएँगी जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रही होंगी। ठीक है। सो दिस इज माय तो सेकंड मेरा ख्याल है बेस घर से स्टार्ट लें। दिस वाज माय सेकंड क्वेश्चन कि अगर आप हमें कोई एक दो वेबसाइट्स बता सकें अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब, जहां से हम लोग जो है वो डाटा साइंस के बारे में कुछ सीख सकें। डाटा साइंस में करियर पाथ्स क्या अवेलेबल हैं? आई नो आपने कैगल पहले बताई है, सर कैगल आई के थिंक अलावा द कैगल इज़ द बेस्ट वेबसाइट। जी, जी। कैगल के बारे में Kaggle इज़ द बताइए। बेस्ट वेबसाइट जहाँ पे क्या है कि वो ऐसी एक वेबसाइट है जिस पे आप अपना काम भी शो करवा सकते हो और आई थिंक वो मिलियंस में वहाँ पे लोग ऐसे हैं जो अपने वर्क अपलोड करते हैं जिस पे आप बने-बनाए प्रोग्राम भी ले सकते हैं, पिक कर सकते हैं, सीख सकते हैं, उनके कोड्स देख सकते हैं, अपनी बेस स्टार्ट कर सकते हैं बेसिकली, अपना काम वहाँ पे शो कर सकते हैं। ठीक है। सो तो आई थिंक डाटा लेट्स साइंस के हवाले से अभी तक तो जो मेरी सर्च के मुताबिक वो बेस्ट साइट है जो जी, जिस पे मैं आप काम कर सकते ठीक है, हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक दो मेरी नज़र से जो चीज़ें गुजरी हैं वो उसमें लिंक्डइन पर हमें कोर्सेज मिल जाते हैं, बेसिक एंट्री लेवल कोर्सेज मिल जाते हैं। एग्ज़ैक्टली लिंक्डइन हाँ जी, जी, कोर्सेरा जी। पे हमें जी, कोर्सेज जी। मिल जाते हैं। लिंक्डइन का तो हमें कुछ दिन के जी, लिए फ्री मेंबरशिप मिल जाती है, तो उसमें हम कुछ ना कुछ उसके इंट्रोडक्टरी कोर्सेज देख सकते हैं। कोर्सेरा जो है एग्ज़ैक्टली। वो उसमें $300, आई थिंक $400 अ ईयर, व्हिच इज ऑलमोस्ट $1 अ डे। अगर हम अपने पर 150 एग्ज़ैक्टली, रुपया रोज का स्पेंड करें तो कोर्सेरा के 90% कोर्सेज जो है वो फ्री हैं। सो कोर्सेरा एग्ज़ैक्टली। परचेस किया जा सकता है। फिर अगर आपके पास रजिस्टर्ड विंडोज है, अगर आपके पास रजिस्टर्ड विंडोज है, रजिस्टर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ऑफिस है, तो एक और वेबसाइट है डाटा कैंप। हुँ, उसकी आपको 2 मंथ की फ्री मेंबरशिप आपको डाटा कैम्प, जी, डाटा ओके। कैंप वो बड़ा अच्छा है। डाटा कैंप एक और चीज़ ओके। जी, हुँ, हुँ। डाटा कैंप को मैंने ट्राई जी, किया जी, था, जी, वो बताइए। बड़ा अच्छा था। डाटा कैंप एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। उसके बाद यूट्यूब पर डाटा साइंस के रेफरेंस से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स अवेलेबल हैं, ऐसे क्रिएटर्स अवेलेबल हैं जिन्होंने पूरे पूरे प्लेटफॉर्म्स जो है वो डेवलप किए, पूरे पूरे कोर्सेज डेवलप किए हुए हैं। उन लोगों की एग्ज़ैक्टली, अर्निंग्स ही जो है एग्ज़ैक्टली। वो सिर्फ हुँ, हुँ, व्यूअरशिप हुँ। से है। सो वो भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ले सकते हैं। बट आई पर्सनली फील ये फील्ड इतनी वास्ट है, मैंने जिंदगी में ये बड़ी गलती की है, हुँ, जो मैं आज आपके साथ इस वीडियो के तासुत से शेयर करता हूँ कि फ्री के चक्कर में मैं लगा रहा, मैंने बेताशा वीडियोस देखी। अ, एग्ज़ैक्टली। और हुँ, हुँ। वो बिल्कुल जो है ना वो फ्री का नॉलेज जो है ना वो इतना अच्छा नॉलेज नहीं एग्ज़ैक्टली, होता है। सो एग्ज़ैक्टली। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग हमें इसमें शायद चाहिए होगी। और सेकेंडली डाउन द रोड जब आप इसको करियर ओरिएंटेशन के लिए आप ले रहे हैं, तो जब आपने मार्केट में compete करने के लिए जाना है, तो एक तरफ आपके पास एमओसीसीज होंगे जहां पर आप कोर्सा के सर्टिफिकेट्स लेके जाएंगे, दूसरी तरफ एग्ज़ैक्टली, आपके साथ एक ऐसा बंदा compete कर रहा होगा जिसने किसी जगह से कोई डिग्री की होगी। तो एग्ज़ैक्टली। एचआर वालों के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। वो उन्होंने हुँ, फॉर श्योर उन्होंने जो है ना एमओसीसीस की बजाय उस बंदे को प्रेफर करना है जिसके पास एग्ज़ैक्टली। फॉर्मल क्वालिफिकेशन होगी। सो माय पर्सनल ओपिनियन इज कि थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें जस्ट टू हैव द हुँ, हुँ। टेस्ट ऑफ इट, बट बाय द एंड ऑफ द डे यू नीड टू डू अ पार्टिकुलर सर्टिफिकेट और डिग्री इन दिस वेरी फील्ड। तब एग्ज़ैक्टली, जाके आप इस लेवल पे आएंगे कि आप मार्केट में compete कर सकें, क्योंकि छोटा मोटा काम तो जो है ना वो सबको ही करना आता है। एग्ज़ैक्टली, जब आपने एग्ज़ैक्टली। इसको करियर में लेके चलना है तो आपने इसको करियर बनाना है। जैसे डॉक्टर ज़ीशान कहते होते हैं डन। जी, कि जी, जी। वो आपने 10,000 आवर्स इस फील्ड में स्पेंड करने हैं। हाँ, हाँ। तो वो 10,000 वाला भी एक पूरे एक डोमेन है। एक साहब हैं जिन मैल्कम साहब जिनका ये फिलॉसफी है।
तो आई पर्सनली फील वो आपको आपने सुना होगा डॉक्टर उस्मान एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली मैं उन्हीं का नाम लेने वाला था कि उनकी भी एक अल-नाफ़ी के नाम पे नाफे के नाम से, हाँ जी। जी अल-नाफ़ी के नाम पे है जो कि प्रॉपर्ली गाइड करते हैं इसमें बहुत सी फ़ील्ड्स में वो ऑलरेडी नॉलेज दे रहे हैं लोगों को। वो भी तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। आई डोंट थिंक सो कि वो $100 2000 कुछ फ़ीस है बेसिकली। उनकी उनकी फीस है तकरीबन 2000 या 2500 रुपया पूरे 1 साल की। एग्ज़ैक्टली, वो एग्ज़ैक्टली व्हिच इज़ मैं उसे फ्री ही $20 समझता हूँ, 2 ढाई फ्री है, हज़ार वो बिल्कुल फ्री फ्री ही है, है एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल फ्री है तो वो। हम ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं, हमारे मुल्क में ऐसे लोग अवेलेबल हैं जो हमें इस तरह की नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, जो लेटेस्ट मॉडर्न दुनिया को की तरफ हमें लेके जाना चाह रहे हैं। मैं आपके इस तो वीडियो हमें के सीखना तासुस से चाहिए। जी, इस वीडियो के तासुस से डॉक्टर ज़ीशान और मैं हम जो है अभी इकट्ठे हमने सर्व भी किया हुआ है। गुजरांवाला अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, हमने गुड। इकट्ठे सर्व भी किया हुआ है। माशाअल्लाह, तो माशाअल्लाह। डॉक्टर ज़ीशान जो है वो पर्सनली मुझे जानते हैं और मैं बड़ा फ़ैन हूँ उनका। मतलब जब हम मैं इकट्ठे खुद सर्व बहुत बड़ा करते हैं फ़ैन हूँ सर ये उनकी स्पेशली उनकी ये चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर चिल्ड्रन एजुकेशन के ऊपर जो उनकी थ्योरी है वो आई रियली एप्रिशिएट दैट। हाँ जी। वो बहुत मेरी अच्छी उनसे है, बात स्पेशली हमारे जैसे कंट्री के लिए। मेरी उनसे बात भी होती है। बड़ी शफ़क़त करते हैं, मैसेज पढ़ते हैं, मैसेज का जवाब भी देते हैं। बड़ी शफ़क़त माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सर आप इस तो साल आज बहुत मैंने ही उनको 15-20 साल के बाद जब मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया, उनसे बात हुई, तो मैंने उनको अपना बताया कि मैं और आप इकट्ठे थे, तो उन्होंने बजाए इसके ना कि मुझे भाई कहते कि भाई आपका बड़ा शुक्रिया, तो उनका जवाब है कि सर आपका बहुत शुक्रिया। तो वो इतना माशाल्लाह आजिज़ है कि आज भी वो सर कहते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, आपने माशाल्लाह। ज़िंदगी इट्स जितने इट्स गुड से मुझे भी मैं इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर हमारी मुलाकात रही तो कोशिश मैं करूँगा उनसे मैंने मुलाकात रहे। मैंने ज़ आई थिंक ज़ीशान साहब की मैं कल पोस्ट देख रहा था, ज़ीशान साहब शायद अभी पाकिस्तान में हैं। जी, जी। अभी शायद वो अ, इस्लामाबाद में आई हैं। थिंक वो मुल्तान में होते हैं। मुझे उनका एग्ज़ैक्टली एड्रेस तो नहीं पता मैंने लेकिन डॉक्टर ज़ीशान साहब की जो है मैंने अभी पोस्ट देखी थी, तो वो शायद इस वक़्त इस्लामाबाद में है। मेरी उनके साथ कमिटमेंट है कि वो जब अमेरिका में थोड़ा वेदर बेहतर होता है, तो मैं उनको मिलने के लिए न्यू जर्सी जाऊँगा। तो उससे पहले मैंने उनकी सारी किताबें पढ़ लेनी है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, मैंने इंशाल्लाह, 4-5 इंशाल्लाह, किताबें तो उनकी पढ़ ली, इंशाल्लाह। बाकी इंशाल्लाह मैं पढ़ लूँगा। जी। ठीक है? आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको ज़िंदगी मैंने उनकी 1-2 बुक्स जी, जी। जी, जी। जज़ाकल्लाह बताइए सर, जज़ाकल्लाह। बताइए बताइए थैंक यू बुक्स वेरी का मच। बताइए, थैंक यू सर जी। बुक्स के बारे में। मैंने उनकी ऑलरेडी 1-2 बुक बाय की हुई हैं, बल्कि उन पे मैं स्टडी भी कर रहा हूँ। तो जी, इन फ्यूचर डेफिनिटली विल इन कीप इन टच और जी, इन इंशाल्लाह। एनी केस आई कैन हेल्प यू आउट और इन एनी मैटर आई विल डेफिनिटली डू दैट। जी, बस इंशाल्लाह हम कुछ लोग मैं आपकी तरह कुछ और लोगों के साथ जो है ना, मैं एक स्टडी ग्रुप क्रिएट करते हैं इंशाल्लाह, तो सारे मिलके जो है ना इंशाल्लाह डेटा सर। साइंस सीखते हैं। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह जज़ाकल्लाह सर, आपके टाइम पे बहुत हाफ़िज़। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।